बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायोल। सबसे पहले हमने जो है हम पोलियो अल्कोहल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने डाइयोल को डिस्कस किया। अब हम इसका ट्रायोल को डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रायोल को देखेंगे पहले क्या होते हैं, और फिर इनकी जो है प्रिपरेशन को देखेंगे, प्रिपरेशन का मेथड देखेंगे, और बाद में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और कुछ इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो ये शो करते हैं वो देखेंगे। तो देखते हैं ट्रायोल्स क्या होते हैं। ट्रायोल्स क्या है जी? ये टाइप ऑफ पोलियो अल्कोहल है। जैसा कि मैंने बताया कि हम जो है डिस्कस कर रहे थे पोलियो और पोलियो अल्कोहल को पहले हमने मोनो को किया, पोलियो कर रहे थे, तो पोली में हमने डाइयोल को किया है, और अब ट्रायोल को कर रहे हैं। ट्रायोल क्या होते हैं? ट्रायोल इज़ अ केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग द थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए, हमने अल्कोहल की जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो तो होगा जी अल्कोहल होगी, ठीक है। और जिसमें एक होगा वो मोनो होगी। डाई में हमने दो का पढ़ा था। अब ट्राई अल्कोहल वो होंगे जिसमें तीन ट्राई हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। जो इन्हें सिंपली इन्हें कहा जाता है ग्लिसरॉल भी कहा जाता है ट्रायोल्स को। जो सबसे पहला मेंबर होता है वो होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल होता है, ठीक है। इज़ आल्सो नोन एज अ ग्लिसरॉल इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज। ठीक हो गया। ये था जनरल इसका जो है कंसेप्ट ट्रायोल्स के बारे में। अब जो है इसकी प्रिपरेशन का देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कि कौन कौन से मेथड हैं, और ये कौन कौन से रिएक्शन शो कर सकता है। तो प्रिपरेशन की पहले मेथड, जनरल मेथड देखते हैं। फ्रॉम फेड्स टू ऑयल, ठीक है। ये फेड्स टू ऑयल से कैसे रिएक्ट होता है ये हम देखेंगे। ये जो फेड्स टू ऑयल रिएक्शन शो करेगा ये होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं जी, जब फेड्स एंड ऑयल आर हाइड्रोलाइज्ड बाय NaOH रिजल्ट इन द ग्लिसरॉल एंड सोप। जब जो सोप इंडस्ट्री में जब सोप बनाने के लिए मुख्तलिफ केमिकल यूज़ किए जाते हैं, तो इसी दौरान जो एक ट्राईओज बनता है जिसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। वो कैसे बनता है? ये हमारे पास फेड्स होता है, जैसा कि ये देखें CH2, ये फेड्स का फार्मूला है। इसके साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ रीजेंट यूज़ होता है, तो सोप तो जो है हमारी मेन प्रोडक्ट होती है वो बनती है, लेकिन एज अ बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? हमारे पास ग्लिसरॉल बनता है। तो ये था जनरल फ्रॉम फेट्स एंड ऑयल से। इसके बाद हम इसकी देखेंगे बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से ये जो फेट और ऑयल ये था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब जो है बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स को देखते हैं। बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से ये जो है ग्लिसरॉल इज formed as a byproduct during fermentation sugar to obtain ethanol। जब हम एथानॉल को हासिल करते हैं शुगर से, हमने वो पढ़ा था 12th आई थिंक 12 जब मेरे साथ जब हम वो मोलेसिस वाला पढ़ रहे थे, तो हमने एथानॉल की प्रिपरेशन देखी थी। तो यही है, जब एज अ ग्लिसरॉल बाई प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है, उसमें भी बेटर यील्ड इज obtained by adding small amount of a sodium sulfate along with yeast। तो ये जो रिएक्शन शो करता है वो ऐसा होगा कि जब हम शुगर को लेते हैं, यीस्ट को मौजूदगी में वो ऐड करके क्या बना देता है वो ये वाला ग्लूकोज बना देता है। लेकिन जब हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट ऐड करते हैं विद यीस्ट, तो क्या बन जाता है? ग्लिसरॉल बन जाते हैं। इसके बाद जो है रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड का देखते हैं विद हाइपोक्लोरस एसिड। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है इसकी, जो है हम इंडस्ट्री में मेनली यूज़ करते हैं, वो इसी को इस्तेमाल करते हुए मेनली यूज़ करते हैं। तो जो अल्काइल क्लोराइड में बी ट्रीटेड विद हाइपोक्लोरस एसिड टू फॉर्म ग्लिसरॉल डाइक्लोरोहाइड्रेट विच इज़ हाइड्रोलाइज्ड टू ग्लिसरॉल। जब हम इंडस्ट्री में ग्लिसरॉल को बनाते हैं, तो पहले हम जो है होता है हमारे पास होता है अल्काइल क्लोराइड होता है, उसको हम किसके साथ? हाइपोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे को क्या बनता है? डाइक्लोरोहाइड्रन। और डाइक्लोरोहाइड्रन के बाद हम अगर फर्दर उसको NaOH के साथ रिएक्ट करवा हीट करवा दें, तो क्या आखिर में जो मेन प्रोडक्ट क्या बनती है? हमारे पास ग्लिसरॉल बन जाता है। तो ये हो गया था इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन थी। अब जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने से पहले मैं आपको इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दूं, क्योंकि वो दो तीन होती हैं, वो उसके पहले देख लेते हैं। जो ग्लिसरॉल होता है वो क्या होते हैं जी? वो इज़ अ कलरलेस होते हैं, बगैर रंग के होते हैं, अडोरलेस होते हैं, कोई रंग नहीं होता, और स्वीट टेस्टिंग एंड थिक लिक्विड यानी गाढ़ा लिक्विड होता है। ये जो है यूज मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, जैसा कि हम पढ़ के आए हैं पीछे,
एंड अ ब्यूटी प्रोडक्ट। सोप को मैंने पहले भी आपको प्रिपरेशन बताया था कि जब हम सोप बनाते हैं तो उसमें एज अ बाई प्रोडक्ट ये इस होता है, प्रोड्यूस होता है। अब अगर स्पेंटाइल में आल्सो कंटेन अल्कोहल ग्लिसरॉल। स्पेंटाइल क्या है, जब हम लिक्विड जब हम सोप को बनाते हैं तो जो सॉलिड सोप तो एक अलग हासिल हो जाता है, लेकिन इसके अलावा जो लिक्विड होता है ना, वो उसको कहते हैं जी स्पेंटाइल। उसमें जो 3.5 कंटेन होता है ग्लिसरॉल, और बाकी होते हैं एज एडिटिव्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जब वो हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर लेते हैं तो हमारे पास प्योर ग्लिसरॉल आ जाता है। ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी, जो है रिएक्शन विद द सोडियम है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ग्लिसरॉल रिएक्ट विद द सोडियम मेटल्स टू फॉर्म अ मोनोसैकेराइड ग्लिसरॉल एट रूम टेम्परेचर। ग्लिसरॉल जो होता है वो सोडियम मेटल का रिएक्ट करता है, मोनोसोडियम ग्लिसरॉल बनाता है, जो कि रूम एट हाई टेम्परेचर इट फॉर्म डाइसोडियम ग्लिसरेट बना देता है। ठीक है, इज बिटेन ड्यूरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ, हाँ ये देखें, ये वाला जो है पहले जब हमें इसे रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाया तो इसने क्या बना दिया, सोडियम, इसे ये बनाया था सोडियम मोनोसोडियम ग्लिसरेट। लेकिन जब हमने इसे फर्दर हीट किया तो क्या बना दिया, डाइसोडियम ग्लिसरेट बना दिया। रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ऑन राइजिंग HCl गैस थ्रू ग्लिसरॉल एट वन और मिक्सचर ऑफ टू मोनोपोलर डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड इफ द रिएक्शन विद HCl गैस कंटिन्यूस फर्दर इट प्रोड्यूस। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं, जब HCl को ग्लिसरॉल के साथ ऐड मिक्सचर ऑफ टू मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, तो हमारे पास जो है टू मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस होते हैं। इधर रिएक्शन इज गैस कंटिन्यू फर्दर इट प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ टू डाइक्लोरोहाइड्रोजन। अगर यही वाला मिक्सचर को हम फर्दर HCl गुजारे तो क्या बनता है, डाइक्लोरोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स बनते हैं। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास है ग्लिसरॉल है, इसके साथ HCl को 110 डिग्री पे हीट करते हैं तो क्या बनता है, मोनोक्लोरोहाइड्रोजन। लेकिन इसे फर्दर हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, पोली डाइक्लोरोहाइड्रोजन बनता है। ठीक है, अब इसका आ गया विद नाइट्रिक एसिड आ गया। ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसका। ये रिएक्शन विद द ग्लिसरॉल विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड एट लो टेम्परेचर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट आल्सो नोन एज अ ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, TNG जिसे कहते बोलते हैं हम ज़बान में। वो उसका रिएक्शन ये होता है, जब हम ग्लिसरॉल को HNO3 और H2SO4 की मौजूदगी में रिएक्ट करवाते हैं तो जो NO3 होते हैं ये वाले, ये इसके साथ रिप्लेस कर जाते हैं। ठीक हो गया, NO2 ये TNG बना देते हैं। ये डबल स्टेप रिएक्शन होता है। आगे आगे विद पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट्स KHO4 के साथ। ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग विद पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट अंडरगोस डिहाइड्रेशन विद एलिमिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ अनसैचुरेटेड डाइहाइड्रो आल्सो नोन एज एक्रोलीन। ठीक है, जो हम ग्लिसरॉल को जब KHO4 हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बना देता है, एक्रोलीन बनाता है विद एलिमिनेशन ऑफ अ टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसलिए ये कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये था हमारे पास ट्रायोल्स का। अब हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे अल्कोहल की। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली स्टडी के रिलेटिव जो भी वीडियो है आप तक बर वक्त पहुँच रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।